वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2026 और 2 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पाटना पक्षी अभ्यारण्य और छरी डांड रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल विजेता कौन रही है और गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान देने वाला सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो 1 और 2 फरवरी 2026 करंट अफेयर्स की आज चर्चा करेंगे। और आज आपको पता है 2 फरवरी है और 2 फरवरी को अपने क्या बनाते हैं, 2 फरवरी को अपने बनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की आज 2 फरवरी को 50वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी। और इसी के साथ में आज आपको पता है हम जो रामसर स्थल घोषित हुए हैं उनके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो ये डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड ऐसा एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, डेली आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हमने जो 31 जनवरी को क्या पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। 31 जनवरी 2026 को आयोजित हुई दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। इसके अलावा हमने पढ़ा जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में किस पुरस्कार में जेएनवी श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जीता? राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा के अंदर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के कुल GENAI स्टार्टअप्स में से लगभग कितने प्रतिशत कर्नाटक में है? 39%। भारत की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक जो कंपनी है सेल, उसको क्या है फरवरी 2026 से फरवरी 2027 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त मिला है। किसको? सेल को, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? वो है PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। आज ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। आज आपको एक तो इसके अंदर कल वाला वीकली टेस्ट मिल जाएगा और जनवरी महीने का मंथली टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और शाम को 4 बजे आज आपको लाइव क्लास मिलेगी पूरे जनवरी महीने की। आज अपने चर्चा करेंगे। तो ऑल इन वन के नाम से ये टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आज आपको वीकली और मंथली टेस्ट मिल जाएगा और शाम को 4 बजे यूट्यूब पे जनवरी महीने की मंथली क्लास आएगी, वो आपको अच्छे तरीके से देने करनी है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। करते हैं स्टार्ट। 2 फरवरी 2026 आपके सामने पहला प्रश्न, पाटना पक्षी अभ्यारण्य और छरी ढांड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से। 2 मुख्य स्थल है वो चर्चा के अंदर है क्योंकि दोनों के दोनों रामसर स्थल हैं वो घोषित हो चुके हैं। तो ये देखो, पाटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। छरी ढांड गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक आर्द्र भूमि है, बिल्कुल सही है। और इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो चुकी है। तो तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल आपको देखने को मिलेंगे। कल मैंने जो वीकली क्लास लगाई थी इस प्रकार के लगभग क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। तो तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर होगा 1, 2, 3 सभी। देखो डिटेल, पाटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और छरी ढांड, इसको डंड भी कह सकते हैं, डांड भी कह सकते हैं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। इन स्थलों को शामिल करने के बाद भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो चुकी है। अब थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल। एटा उत्तर प्रदेश में स्थित पाटना जो पक्षी अभ्यारण्य है वो एक मीठे पानी की आर्द्र भूमि है जो सैकड़ों स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती है। तो एक मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। और कच्छ क्षेत्र में जो छरी ढांड है वो एक मौसमी खारे पानी की आर्द्र भूमि है जो एक शुष्क और मरुस्थलीय परिदृश्य के अंदर स्थित है। तो ये एक एक लाइन दोनों के अच्छे तरीके से
पढ़ लेना। और आज 2 फरवरी को आपको पता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाते हैं और अभी आज इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी। तो ये भी साथ में चर्चा में है, दोनों को याद रखना अच्छे तरीके से। मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में एलेना रिबाकिना ने खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया है? ये गजब का प्रश्न है। सबसे पहला पॉइंट है कि मेलबर्न के अंदर इसका आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है एलेना रिबाकिना ने। तो फाइनल के अंदर किसको हराया? आर्याना संबालेका को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आर्याना संबालेका है ये है बेलारूस की, इनका देश याद रखना। और जो एलेना रिबाकिना है ये है कजाकिस्तान की। ठीक है, दोनों का देश याद रखना। तो ये इन्होंने खिताब जीता है। तो 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल विजेता है एलेना रिबाकिना कजाकिस्तानी, और हारने वाली खिलाड़ी आर्याना संबालेका। विश्व नंबर 1 थी ये बेलारूस की। स्थान हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मुकाबला 3 सेटों में तय हुआ। रिबाकिना का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है और उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। तो इन्होंने दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, पहला विंबलडन 2022 का जीता था। तो पहली बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। अगला, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण में आइस स्पोर्ट्स में सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? तो ये आपको नानक क्लासेस पर अच्छे तरीके से करवा दिया। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन हो गया पहले चरण का, और अभी फरवरी के अंदर दूसरा चरण इसका आयोजित किया जाएगा। तो इस आइस स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं हरियाणा ने। कितने पदक जीते? हरियाणा ने 7 पदक जीते भी। कितने पदक जीते? हरियाणा ने इसके अंदर 7 पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 20 से लेकर 26 जनवरी तक इनका आयोजन हुआ। उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता द्वारा इसका किया गया। ये मैंने करवा दिया पहले चरण के आइस स्पोर्ट्स में हरियाणा ने 7 पदक बनके विजेता बने, और इस चरण में लद्दाख और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे। पहला वाला याद रखना, हरियाणा ने 7 पदक जीते, दूसरा स्थान लद्दाख का और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का। इस बार फिंगर स्केटिंग को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया। दूसरे चरण, ये तो था पहला चरण समापन हो गया। दूसरा चरण के अंदर स्नो स्पोर्ट्स इस वर्ष के अंत में गुलमर्ग में आयोजित होंगे, और दूसरा चरण फरवरी 2026 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किए जाएंगे। अब देखो, कहीं पर बता रहे हैं भी इस वर्ष के अंत में होंगे, और कहीं पर यह बता रखा है कि ये फरवरी 2026 के अंदर आयोजित हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग वो इसी महीने इसका आयोजन होगा। दूसरा चरण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ये आयोजित होंगे। तो इनको याद रखना अच्छे तरीके से। 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित होगा? ये जितने भी सम्मेलन वगैरह ना, और आज की क्लास बड़ी गजब की है, इनको अच्छे तरीके से आज की क्लास में बड़े गजब के करंट के प्रश्न बने हैं। उत्तर होगा 2026 के अंदर छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट होगा मुंबई के अंदर। अब तारीख फिक्स नहीं है, अभी इसी महीने होगा ये फरवरी के अंदर। तारीख फिक्स नहीं है, अभी फरवरी के अंदर ये छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट होगा। कहाँ पे? मुंबई के अंदर। तो नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट ये एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। आयोजन इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। अब ये कथन वाले अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जब संडे के दिन वीकली क्लास आएगी तब यहाँ से प्रश्न मैं कथन वाले लेकर आऊँगा। आयोजन स्थल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के अंदर इसका आयोजन होगा। कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण, और इसकी थीम रहेगी कांग्रेस कोलब्रिएट को क्रिएट, ये इसकी थीम है। और इसको हिंदी में देखें तो ये होगा एकजुट हो, सहयोग करें और सह निर्माण करें। ये इस सम्मेलन की थीम रहेगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन जय कुमार, जितेंद्र सिंह रावल और विपणन एवं प्रोटोकॉल मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो 2 दिवसीय सम्मेलन चलेगा अभी फरवरी 2026 के अंदर। कहाँ पे? ये मुंबई के अंदर। इंडियन नेवी हाफ मैराथन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडियन नेवी हाफ मैराथन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर होगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया गया? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर इंडियन नेवी हाफ मैराथन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इंडियन नेवी हाफ मैराथन 2026 आयोजक भारतीय नौसेना। संस्करण दूसरा संस्करण। तारीख याद रखना 1 फरवरी 2026। स्थान याद रखना नई दिल्ली के अंदर, और इसकी टैगलाइन है रन विद द नेवी। क्या है? रन विद द नेवी इसकी टैगलाइन। उद्देश्य
फिटनेस, खेल और नौसेना के प्रति जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाना। इस इवेंट के अंदर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन की दौड़ इसके अंदर शामिल रहेगी। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा भारतीय नौसेना हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो कल इसको रवाना किया है 1 फरवरी 2026। कहाँ से? नई दिल्ली से। गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल इंस्टॉलेशन क्षमता कितनी है? तो ये आपने अच्छे तरीके से कल पढ़ लिया होगा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? गुजरात का है। और नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर गुजरात की अगर कुल इंस्टॉलेशन क्षमता देखें तो कितनी हो चुकी है? 42.583 गीगावाट। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी है? 42.583 गीगावाट हो चुकी है। इस प्रकार के जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो टॉपिक है ना, वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर दिया हुआ है और करंट अफेयर्स के अंदर ये प्रश्न बनेगा। तो गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन चुका है। राज्य में कुल इंस्टॉलेशन 42.583 गीगावाट तक पहुंच गया, जो भारत की कुल क्षमता का 16.50% है। तो कुल इंस्टॉलेशन है वो 42.583 गीगावाट तक पहुंच गया, जो टोटल भारत की कुल क्षमता का 16.50 है। गुजरात पवन ऊर्जा क्षमता में पहले नंबर पे है। पवन ऊर्जा सहित रूफटॉप सोलर में गुजरात भी देश भर के अंदर पहले स्थान पे। ये मैंने कुछ दिन पहले कराया था भी। रूफटॉप सोलर के अंदर गुजरात टॉप पे है और पवन ऊर्जा की क्षमता में भी गुजरात सबसे पहले है। जबकि सौर ऊर्जा क्षमता में गुजरात राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पे है। कि सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान सबसे टॉप पे है और गुजरात 2 नंबर पे है। विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विंग्स इंडिया 2026 मैंने बताया हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ। तो इसके अंदर एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है उत्तराखंड राज्य को। ऑप्शन नंबर डी किसको मिला है? ये देखो आपके सामने उत्तराखंड के अंदर है, देहरादून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। तो 30 जनवरी 2026 को उत्तराखंड को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मान्यता मिली। यह सम्मान विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में प्रदान किया गया। विंग्स इंडिया भारत का प्रमुख नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। उत्तराखंड को एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। और वहीं पे याद रखना, ये तो उत्तराखंड को मिल गया। और दूसरा, विंग्स इंडिया 2026 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को एयरपोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये दोनों के दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। विंग्स इंडिया 2026 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा नई दिल्ली के अंदर है, इसको एयरपोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया। और एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है। अब 2 बार मैंने ये चीजें बार बार पढ़ी है ताकि आपको यहीं पर ये क्लियर हो जाए। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित 2016 से 22 के राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ये देखो, अभी तमिलनाडु की सरकार ने अब तक 2016 से लेकर 2022 तक है ना राज्य फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। तो उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है वो प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? गर्गी को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर बी, गर्गी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रथम पुरस्कार मिला है। ये देखो आपके सामने अब ये सभी दिए 2016 का, 2017 का, 2018 का, 2022, 20, 21 सभी दिए इन्होंने पुरस्कार। तो देखो डिटेल आपके सामने। तमिलनाडु सरकार ने 2016 से 22 की अवधि के लिए राज्य फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। फिल्म है गर्गी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। तो 2022 की है ये गर्गी। साई पल्लवी को फिल्म गर्गी में उनके संयमित और प्रभावशाली अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो साई जो पल्लवी है इनकी फिल्म है गर्गी, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसी तरह सूर्या अभिनीत जय भीम 2021 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 में सूर्या अभिनीत जय भीम को सम्मानित किया गया। इसके अलावा धनुष को वड़ा चेन्नई इनको 2018 के लिए शहरी अपराध और सत्ता संरचनाओं के सशक्त चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। और विक्रम प्रभु को तानाकरण 2022 के लिए हिरासत, हिंसा और प्रणालीगत उत्पीड़न को उजागर करने वाली भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अब देखो, अब अपने लिए तो ये करंट के प्रश्न बन गए, अब इनको अपने लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब हो सकता है आरपीएससी यहाँ से प्रश्न बना के उठा के अपने एग्जाम में दे सकती है। तो भाई ये इतने सारे अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना।
पहली बार किसी भारतीय विश्वविद्यालय में शुरू की जा रही एआई संचालित पायलट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहली बार किसी विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय के अंदर शुरू की जा रही है एआई संचालित पायलट परियोजना है, उसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है एआई आधारित शिक्षण, अध्ययन और प्रशासन के लिए एक स्केलेबल राष्ट्रीय मॉडल विकसित करना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एआई आधारित शिक्षण करवाना, उसका अध्ययन करवाना और उसके प्रशासन के लिए एक स्केलेबल राष्ट्रीय मॉडल विकसित करना। तो विश्वविद्यालय के अंदर एआई संचालित पायलट परियोजना शुरू हुई है। तो भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से उच्च शिक्षा में परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। पहली बार किसी भारतीय विश्वविद्यालय में एआई संचालित शिक्षण, अध्ययन और प्रशासनिक प्रणालियों का प्रशिक्षण किया जाएगा। पहली बार किसी भारतीय विश्वविद्यालय में होगा। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। ये भी प्रश्न छप सकता है भी इस प्रकार के, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन चुकी है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनको लोक भवन के अंदर सुनेत्रा को शपथ दिलाई है। क्योंकि अजीत पवार का तो हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, तो उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन चुकी है। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया। तो मासिक जो धर्म स्वास्थ्य है उसको अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरियाणा के फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। और इसके अंदर जो भागीदार देश रहेगा ना, वो रहेगा मिस्र देश। याद रखना, इसके अंदर जो भागीदार देश रहेगा ना, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय, इसके अंदर भागीदार मिस्र देश रहेगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया और भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना 50वां स्थापना दिवस बनाया है। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, केरल ने किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस सबटिलिस, ये इसको राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय रेल का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई सेंट्रल, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब आपके लिए देखो नेक्स्ट डोज क्या है। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज है, भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो पर्वतों की श्रृंखला का क्रम क्या दिखाई देगा? क्रम बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? डांग श्रेणी, ढूंढवा श्रेणी और चूरिया घाट पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो हिमालय की वो श्रेणियाँ होती हैं, उसके भाग बताने में किसका भाग है ये। और कौन सी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे पर मिलती है? और 1991 से 2001 और 2001 से 11 के दशकों के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर में लगभग कितना अंतर था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सर हमें भी नेक्स्ट डोज भी आप जीके के, इंडिया और वर्ल्ड की, मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, तो आपको ये डेली मिलते रहेंगे। तो अच्छे तरीके इनका जवाब देना। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ मिलेगा। और इसके अलावा एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट चल रही है, इसमें भी आपको जनवरी महीने का मंथली और वीकली टेस्ट आपको आज मिल जाएगा। और एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीईटी की है, या प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए हो सकता है 1-2 मिनट की क्लास आपके लिए थोड़ी सी लंबी हो चुकी होगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।